जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। काफ़ी दिनों से मैं कॉल पिक नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा पर्सनल इशू के चलते, और वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं। तो जैसा कि आपको आगामी पता है, 12 तारीख को देव उठनी 11 है। आप लोग सब जानते हैं देव उठनी 11 का तांत्रिकों के लिए, मांत्रिकों के लिए, साधकों के लिए बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसी से रिलेटेड एक चीज़ जुड़ी लाया हूँ मैं, एक साधना जुड़ी लाया हूँ, जिसका नाम है रक्त भैरव। रक्त भैरव के बारे में काफ़ी कम लोगों ने सुना है, लेकिन जो लोग अजमेर राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं रक्त भैरव क्या होते हैं, रक्त भैरव की पावर क्या है। इवन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कई बार लाइव में भी जुड़े हुए हैं, प्रवीण जी। वो उनकी चौकी पर जाते रहते हैं और उनकी ताकत उन्होंने देखी है कि वो किस तरीके से पूछा देते हैं, तंत्र काट करते हैं और लोगों की सेवाओं में हाजिर रहते हैं। जिसके ऊपर रक्त भैरव की कृपा होती है वो हमेशा के लिए तंत्र मंत्र सारी बाधाओं से दूर रहता है। उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती, हमेशा धन धान्य वैभव सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। तो ये जो साधना है, इसके विधान पर आते हैं। आपको ये साधना 11 से लेकर के पूर्णिमा तक करनी है। 11, 12, 13, 14 और 15वें दिन पूर्णिमा पड़ती है। तो पूर्णिमा तक आपको उसकी साधना करनी है। जो आपको मंत्र प्रोवाइड किया जाता है वो आपको शाबर मंत्र प्रोवाइड किया जाएगा। प्रतिदिन आपको 3 माला शाबर मंत्रों की करनी होगी इसमें, काले हकीक की माला से। अब आते हैं कि इसका विधि विधान क्या है और कैसा रहेगा। तो आपको सबसे पहले एक आटे का दीपक लेना है। आटे का दीपक बनाने का तरीका आपको नॉर्मली मालूम है कि आटे को माड़ करके या गूंथ करके उसका दीपक बनाना है। याद रहे कि आटा साफ शुद्ध हो, यूज़ किया ना हो, ऐसा नहीं कि किचन से निकाल कर ही बनाना चालू कर दिए हैं। उसके बाद एक भैरव जी की आपको मूर्ति, अथवा आपको लगेगी क्या, फोटो, अगर आपके घर पे मूर्ति हो तो उसके समक्ष जाप कर सकते हैं। उसके समक्ष आप काला कपड़ा बिछाएंगे, उसके समक्ष आप बैठ करके जाप कर सकते हैं। अथवा आप एक बाजोट पर काला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर चित्र को स्थापित करके आप उसके सामने जाप करेंगे। जाप करने का तरीका बता देता हूँ। माला जो रहेगी आपकी मूलाधार चक्र पे चलेगी, ठीक। उसके बाद जब आप कपड़ा बिछा देंगे, चित्र को विधिवत स्थापित करेंगे, काले सिंदूर से टीकेंगे। काले सिंदूर से टीकने के बाद काला श्रृंगार चढ़ाएंगे। काला श्रृंगार आपको नॉर्मली 10-15 रुपए का मिल जाता है। काली चुनरी अर्पित करेंगे उनको। जब काली चुनरी अर्पित करेंगे उसके बाद टीकेंगे। टीकने का तरीका काले सिंदूर से ही होगा, मैंने आपको टीकने का तरीका बता चुका हूँ। पहले सर, फिर उसके बाद कंधे, उसके बाद स्तन, फिर एल्बो, फिर उसके बाद आपके हाथ, कमर, पेट की नाभि जो रहती है वहाँ पर, फिर घुटनों पर, उसके बाद पैरों पर। और पैरों से टीकने के तत्पश्चात अपने मस्तक पर टीका लगाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा कि भोग प्रसाद जो आपका रहेगा वो 2 पद्धति से चलेगा। यदि आप तामसिक करना चाहते हैं तो आपको मुर्गे की कलेजी देना होगा, और यदि आप सात्विक करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुड़ के लड्डू, चने, बतासे, लौंग, इलायची, जायफल, ये आपको साथ साथ लगेंगी। उसके बाद पान के पत्ते पर आपको ये सारी चीज़ 7 पान के पत्ते पर लेकर के अर्पित करना है। याद रहे आपको इसमें शराब का भोग देना अति आवश्यक है। अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि भैरव जी को वो भोग अर्पित ही होता है। और भोग जो अर्पित करेंगे आप वो प्लास्टिक में ना हो, ठीक, या तो बॉटल में ही अर्पित कर दें या फिर मिट्टी के दीपक में अर्पित करें। आटे के घी का जो दीपक रहेगा अथवा सरसों का दीपक जलाएंगे आप तो वो 4 मुखी होना चाहिए, और जो उसकी बाती रहेगी वो मौली धागा की बनेगी। आपको इसमें एक नारियल लगेगा। नारियल में आपको 11 गिठान मारनी है। 11 गिठान इसलिए क्योंकि 11 का दिन रहेगा, तो 11 गिठान मारनी है। 11 गिठान मार करके तत्पश्चात उसके बाद आप भैरव जी को अर्पित करेंगे। धूप, दीप, अगरबत्ती, लाल गुड़हल के फूल, जिसको जासमिन भी बोला जाता है, वो अर्पित करेंगे आप। अगर आपको वो नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई भी आप लाल फूल ले सकते हैं। वो अर्पित करने के तत्पश्चात आप हाथ में मदिरा लेकर के संकल्प करेंगे कि हे रक्त भैरव, मैं आपकी इस साधना को
11 से लेकर के पूर्णिमा तक करूँगा और पूर्णिमा तक करने के पश्चात इसका 151 बार हवन डालूँगा ग्रामीण पद्धति से। कृपा कर मुझे प्रत्यक्षीकरण दर्शन दें, मुझे अपने अनुभव करवाएं, मुझे अपनी विशेष कृपा प्राप्त करें और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप वो मनोकामना भी बोल सकते हैं। उस शराब को, मदिरा को आपको नीचे ज़मीन पर छोड़ देना है। उसके बाद आसन घेरना है, उसके बाद शरीर घेरना है, उसके बाद क्षेत्र कीलन मंत्र करना है। क्षेत्र कीलन मंत्र करने के तत्पश्चात आपको सबसे मेन चीज़ राई उड़द के दाने, 21 राई और 21 उड़द, याद रहे राई जो रहेगी काली राई रहेगी। काली राई के दाने और काली उड़द के दाने आपको 21 भोग उनके चरणों पर बिछा देना है, अर्पित कर देना है। उसके बाद क्योंकि चूँकि शाबर मंत्र है तो 7 बार गणेश मंत्र, 7 बार शिव मंत्र, 7 बार माता काली का मंत्र ये करना है। उसके बाद आपको अपने कुल देवता, ग्रामीण देवी देवता, इष्ट देवी देवता को याद करना है। उसके बाद आपको जो दिया गया मंत्र है प्रतिदिन 3 माला जाप करना है। 3 माला जाप करने के तत्पश्चात आप क्या करेंगे कि जिस दिन पूर्णिमा रहेगी अगर आप चाहें तो उपवास रख सकते हैं, ठीक। और अगर उपवास नहीं रह पा रहे हैं तो आप सात्विक रहेंगे, पूरा भोजन आपका आहार सात्विक रहेगा। उसके बाद पूर्णिमा के दिन आपको अगर तामसिक तरीके से करना है तो मुर्गे की कलेजी लाकर पान के पत्ते में आप उनको अर्पित करेंगे और 151 बार घी कंडे का हवन डालेंगे। और उसके बाद आप थोड़ी सी कलेजी और पान के पत्ते और जितना भी भोग लगाया है आपने उसको थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। किस पर? हवन कुंड में। ये साधना आपकी इस तरीके से कंप्लीट होगी। अब आते हैं कि आप मंत्र कैसे ले सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, थंबनेल पर मेरा नंबर डाला हुआ है, आप उसके माध्यम से नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, ताकि मैं आपको मंत्र विधि विधान दे सकूं, जिसकी एक छोटी सी दक्षिणा राशि रखी गई है माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।